नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। जल संरक्षण को लेकर पूरे देश में अभिनव प्रयासों से अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। गांव शहरों में लोग अपने अपने स्तर से गंगा संरक्षण के लिए भी आगे आ रहे हैं। सामूहिक भागीदारी ने जल शक्ति अभियान को और ज्यादा मजबूत भी बनाया है, तो वेस्ट टू वेल्थ के भी शानदार उदाहरण सामने आ रहे हैं। दिखाएंगे इन खबरों को विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ई वेस्ट के कचरे से निपटने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शानदार पहल। गंगा नदी से निकाले गए कचरे से हुआ वेस्ट वाहन का निर्माण। गोरखा राइफल्स के जवानों की पहल, वाराणसी के नन्हे पुरोधाओं को सिखाए गंगा संरक्षण के गुर। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा ये तेजी से शहरों में फैलता जा रहा है। ये सामान्य कचरे की तरह जहां तहां फेंका जा रहा है, क्योंकि उसके खतरे से लोग अभी अनजान हैं। ई वेस्ट इंसान से लेकर पर्यावरण तक के लिए घातक साबित हो रहा है। हालांकि ई वेस्ट के कचरे से निपटने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली सर्कल ने शानदार पहल की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कंप्यूटर में आमतौर पर भारी धातुओं जैसे शीशा, कैडमियम, चांदी के अलावा बैटरी, कांच और प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक हैं। इन खतरों से निपटने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली सर्कल ने शानदार पहल की है। बैंक ने दिल्ली के अपने दफ्तर में तपसा और मानसा नाम की दो मूर्तियां तैयार की हैं, जो ई वेस्ट से बनी हुई हैं। इन मूर्तियों में तप और मन दोनों से ग्राहकों के प्रति काम करने का संदेश भी है। दोनों मूर्तियों का अनावरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार ने किया। मौके पर बैंक के सीजीएम भी मौजूद थे। These are really, I would say, very nice creatives. In Delhi, I am told I have not seen it, but one park also which MCD has put up, which is also again entirely using the waste. Similarly, on our 18th floor, I have put a clock which is from recycled material and from a very renowned artist. So this shows the way that how can we use e-waste and or any kind of waste and bring in creativity. बैंक ने इन मूर्तियों का निर्णय अपने ही दफ्तर में बेकार पड़े कीबोर्ड, हार्ड डिस्क यानी कंप्यूटर उपकरण से किया है। बैंक की माने तो बैंक ने रिसाइकल के जरिए ई वेस्ट को वेल्थ में बदलने की पहल की है। हम लोगों ने अपने इसी प्रेमाइसेस में जितने कंप्यूटर्स पुराने हैं, कीबोर्ड्स हैं, माइक्रोचिप्स हैं, उन सब को जमा करने के बाद जो कलाकार जयपुर में बनाए थे उन्हीं को बुला के उनसे आग्रह किया गया और उन्होंने ये दो मूर्तियों का डिज़ाइन हम लोग के निर्देशन में तैयार किया। इसमें उन्हें 90 दिन लगे। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने CSIR के जरिए कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, स्वच्छता और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अभियान चलाया है। इस अभियान में लोगों के लिए जागरूकता, सफाई अभियान और कचरे के प्रबंधन जैसे संदेश शामिल हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। पर्यावरण संरक्षण के लिए कूड़े कचरे का सही निष्पादन और प्रबंधन बेहद जरूरी है। शहरों का कचरा हमारे जीवन को कितना नुकसान पहुंचाता है, हमें पता ही नहीं चल पाता। ऐसी ही एक पहल काशी में हुई है, जहां पर नगर निगम और गैर सरकारी संगठन के प्रयास से गंगा नदी से निकाले गए कचरे से वेस्ट वाहन का निर्माण किया गया है। क्या है इस वेस्ट वाहन में खास, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। काशी नगर निगम ने गैर सरकारी संस्था ट्राई टू फाइट की मदद से गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले कचरे को सफाई के दौरान इकट्ठा किया है। ये कचरा कहीं न कहीं गंगा नदी की धारा को रोकता था। नगर निगम ने इस कचरे को वेस्ट वाहन के रूप में निर्मित किया है, जिसका नाम शिक्षा एक्सप्रेस दिया गया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। न केवल इसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए, बल्कि महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन, महिलाओं को और सशक्तिकरण की जो बातें हो सकती हैं वो जानकारी, प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी। तो इस प्रकार से 3-4 आयाम हम इस बस के माध्यम से टच करेंगे और अपने आप में भी एक आकर्षण का केंद्र रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक शुरुआत है ये, और इसके बाद और भी इस प्रकार से वेस्ट जो हमारी वाहन है उनका प्रयोग करके हम बेहतर उपयोग में लाएंगे। शिक्षा एक्सप्रेस अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रोजेक्टर, खेलने के सामान जैसी सुविधाओं से लैस है।
सबसे खास बात यह है कि वाहन उन मलिन बस्तियों तक पहुंचता है जहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। वाहन मलिन बस्ती में पहुंचकर बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहा है। इसमें सबसे खासियत है कि शिक्षा में प्रयोग होने वाले सभी उपकरण बेकार के कचरे से बने हैं। आइडियाज़ के पीछे ये था कि क्यों ना हम अपने एक वेस्ट को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करके उसको ऐसे प्रयोग के लिए लाएं जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, और वह प्रयोग कुछ और नहीं हो सकता, सिर्फ एजुकेशन हो सकती है। तो इसी के मद्देनज़र एक ग्रुप है ट्राई टू फाइट ग्रुप करके, वो ऑलरेडी यहाँ पर मलिन बस्ती में बच्चों के लिए क्लासेस चलाता था। तो सोच ये निकल कर आई कि ये क्लासेस ऐसे बच्चों के लिए जो स्कूल से समहाउ अछूते हैं, या ऐसी ड्रॉप आउट गर्ल्स जो 6ठी, 7वीं, 8वीं में स्कूल कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, उनको इस बस के माध्यम से जोड़ा जाए। ये वक्त की नज़ाकत है कि हम कचरे का बेहतर प्रबंधन करें, कचरे को इधर उधर न फेंकें, कचरे को वेस्ट न करें, उसे वेल्थ के रूप में इस्तेमाल करें। नगर निगम के इस कार्य से जहां गंगा नदी की सफाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस कचरे का इस्तेमाल शिक्षा की अलख जगाने में हो रहा है। हर तरफ जो वेस्ट है, नगर निगम किस तरह से उसका प्रयोग कर रहा है, उसको उपयोग में लाने की कोशिश कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शिक्षा एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन डॉक्टर SP दुबे के साथ मैं डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। तो गंगा में प्रवाहित वेस्ट से शिक्षा के लिए वाहन का निर्माण किया गया है। गंगा हमारी संस्कृति है, आस्था है, और गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना है, निर्मल और अविरल बनाना है, और इसके लिए तमाम सारे प्रयास जारी हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। यहाँ पर विद्यार्थियों को गोरखा राइफल्स के जवानों ने गंगा संरक्षण का संदेश दिया है, और साथ ही साथ गंगा को स्वच्छ बनाने में योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया है। जो हम लोग पानी में कूड़ा डालते हैं वो हम लोग को नहीं डालना चाहिए। जो डेली एक्टिविटीज होती है, जैसे वहाँ जाके नहाना, कपड़े धोना, कई सारी गंदी गंदी चीजों को फेंक देना, वो हमें नहीं करना चाहिए। वो नगर निगम आएंगे तो कचरा उठा के ले जाएंगे, उसमें गंगा नदी में उसको नहीं डालना है। गंगा माँ को हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं, तो हम उन्हें इस प्रकार से मैला करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी हैं। एक एक कर नन्हे पुरोधा गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने का संदेश दे रहे हैं। इनका बाल मन मैली होती गंगा की स्थिति पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाता, बल्कि हमारी गलतियों को सुधारने की तरकीब भी सुझाता है। हमें अपनी गंगा नदी या किसी भी नदी में कोई भी कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, और वेस्ट मटेरियल, ड्रेनेज सिस्टम वहीं पर जाता है, फैक्ट्रीज के वेस्ट भी वहीं पर जाते हैं, उनको रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल करके हमें यूज करते रहना है। 39 गोरखा राइफल के जवानों ने बीड़ा उठाया है नन्हे भागीरथ तैयार करने का। इन्हें गंगा में कचरा फैलाने से रोकने, गंगा में गंदगी न फैलाने, गंगा को स्वच्छ रखने, पौधारोपण जैसे कई विषयों पर जानकारी दी जा रही है। गंगा जल के पानी का नमूना लेकर गंगा जल की शुद्धता कैसे मापी जाए, इसका भी ज्ञान बच्चों को देने का प्रयास है। बच्चों को हमने बताया कि हम गंगा को साफ रखने के लिए किस तरीके से पानी के नमूने लेके और पानी को प्रदूषित होने से बचा रहे हैं, और पानी पे लगातार निगरानी रख रहे हैं, और नदी के कटाव को रोकने के लिए हम नदी के किनारों पर लगातार वृक्षारोपण करके नदी के कटाव को रोक रहे हैं। गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। ऐसे में समाज के हर वर्ग को सामूहिक प्रयास करना जरूरी है। गोरखा राइफल के जवानों ने इस मुहिम को उठाया है और विद्यार्थियों के भीतर गंगा संरक्षण की अलख जगाने का प्रयास किया है। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो गंगा की स्वच्छता और जल संरक्षण को लेकर अगर आपके आसपास भी कोई पहल हो रही है तो आप बिल्कुल देर मत कीजिए, उसकी वीडियो बनाकर उसे हमारे साथ आप साझा कीजिए। हम तक आप अपने संदेश भी भेज सकते हैं, और DD न्यूज़ की इस खास मुहिम के साथ आप फेसबुक पर DD न्यूज़ लाइव और ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ लाइव और @DD न्यूज़ हिंदी के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमारे आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन का रास्ता साफ।
COP13 सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, पर्यावरण को